So me and my brother drove through snow-covered roads to reach Spiti Valley, covering places like Kalpa, Kaza, Langza, Kibber and Key Monastery. So this video has the exact itinerary, public transport options, routes, budget and tips to survive the cold. तो उसके बिल्कुल मत करना because ये गाइड बनाई है मैंने रियल एक्सपीरियंसेस से for travelers like you. तो दिल्ली से स्पीति पहुंचने के दो मेन रूट्स हैं। पहला रूट है दिल्ली से शिमला, शिमला से कल्पा, कल्पा से काजा, जो NH5 रूट है। ये सारे सीजन में खुला होता है और हमने इसी को चूज किया था। दूसरा रूट है दिल्ली से मनाली, मनाली से काजा। ये रूट मई या कभी कभी जून के बाद ओपन होता है ड्यू टू स्नो एट रोहतांग एंड कुंजुम पास। अपनी कार या बाइक से जा रहे हो तो शिमला, कल्पा, काजा सेफर रूट है स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में। और अपनी कार नहीं है तो नो वरीज, शिमला या रिकांगपिओ से आपको HRTC की रेगुलर बसेस मिल जाती है लॉन्गर रूट के लिए। एंड ऑफ कोर्स शेयर टैक्सीज भी मिल जाती है आपको PO से और शिमला से भी, तो आपके लिए कॉस्ट शेयरिंग भी हो जाएगा और आपको लोकल से स्टोरी सुनने को भी मिल सकती है वहाँ पर। ये दोनों का कॉम्बो काफी अच्छा रहता है। वापसी के लिए काजा के आसपास लोकल कैब्स और शेयर जीप्स इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, विंटर्स या फिर शोल्डर सीजन में, शोल्डर सीजन यानी कि जो ऑफ बीट सीजन होते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सीजन एंड बारिश के मौसम के अराउंड, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। डिलेज पॉसिबल होते हैं क्योंकि बर्फ का कुछ नहीं पता होता या फिर बारिश का कुछ नहीं पता होता उन मौसम में। तो अब बात करते हैं हम आइटिनरी की। तो हम सुबह जल्दी कल्पा से निकल चुके थे काजा के लिए। देखो, हमने तो वैसे पेट्रोल कल्पा में ही भरवा लिया था और रास्ते में वैसे मेरे हिसाब से कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, तो बेटर रहेगा कि आप कल्पा से अपना पेट्रोल फुल करवा के चलें। हमारा रूट कुछ इस प्रकार था, कल्पा से खाब, खाब से नाको, नाको से शीचलिंग और शीचलिंग से काजा। लेकिन जितना आसान आपको ये रूट लग रहा है उतना आसान हमारे लिए पड़ा नहीं था। हमने सोचा था कि काफी स्मूथ रहेगा ये रास्ता, लेकिन उस दिन पड़ गई बर्फ। हम गए थे अप्रैल एंड 2024 में। और अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था आपको कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली। रास्ते में हमने स्टॉप लिया खाब से पहले। यहाँ पर होता है संगम सतलुज रिवर और स्पीति रिवर का। ये एकदम अमेजिंग स्पॉट है और आपको एकदम हॉलीवुड फील आएगी यहाँ पर। यहाँ रुको और फोटोज खिंचवाओ, बिल्कुल देखने लायक जगह है गाइस। फिर आगे थोड़ा सा खाब में ही हमने स्टॉप लिया अपने लंच के लिए। अब खाब के बाद आता है नाको विलेज और उसके बाद ही टाबो विलेज। तो यूजुअली क्या होता है, लोग नाको पहले रुकते हैं और टाबो भी एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद स्पीति जाते हैं उसी से होते हुए। लेकिन हमारा प्लान थोड़ा अलग था क्योंकि बर्फ गिरने लगी थी और हमें पता था कि बर्फ तेज हो सकती है, इसलिए हम पहले काजा ही चले गए। तो अगर आप हमारी आइटिनरी फॉलो करना चाहोगे तो वो भी आपके लिए परफेक्ट होगी क्योंकि हमारे लिए पर्सनली स्मूथ ट्रिप गई थी एकदम। तो नाको और टाबो को क्रॉस करते हुए हमारी प्रेडिक्शन एकदम सही होगी। शीचलिंग तक पहुंचे और हमें स्नोफॉल फाइनली मिल गई। अब शीचलिंग के गाँव में हमें स्नोफॉल भी दिखी और प्यारे प्यारे पहाड़ी डॉग्स दिखे। इन्हें हमने थोड़ा फीड करा जितना हम कर सकते थे एंड इट्स एडवाइजेबल टू यू ऑल एज वेल। अब हम यहाँ रुक तो गए थे स्नो में फोटोज खिंचवाने के लिए, लेकिन आंटी ने बोला कि भाई निकल जाओ नहीं तो आगे रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और रहने की कोई व्यवस्था है ही नहीं रास्ते में यार। तो इसलिए बेटर था कि हम काजा जल्द से जल्द पहुंचे। कल्पा से काजा वैसे तो 250 किलोमीटर के अराउंड ही है, 5 से 6 घंटे लगते हैं यूजुअली पहुंचने में, लेकिन हमें बर्फ मिल गई तो हमें ज्यादा ही टाइम लग गया। अब इसको आप लक कह लो या फिर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कह लो, हमें रास्ते तो काफी ब्यूटीफुल मिले थे यार, एकदम वाइट। पर ध्यान से गाड़ी चलाना वाज अ कंपल्शन बिकॉज रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो जाती है यार। तो हमारा अटेंशन थ्रू आउट वहीं था, जितना हम रिकॉर्ड कर सकते थे उतना मैंने किया। बट व्यूज वर मैजेस्टिक गाइज एंड आई होप अगर आप इसी टाइम जा रहे हो आपको स्नो मिले। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि आजकल वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, तो यू नेवर नो। तो डे 1 पे शाम को फाइनली हम पहुंचे काजा में। अब बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ गई थी तो हमारे पास ऑप्शन कोई था ही नहीं। सबसे पहली जो हमें जगह मिली हम वहीं रुके एंड लकीली इट वॉज हॉस्टल। एकदम अफोर्डेबल है एंड ग्रेट फॉर यूथ ट्रैवलर्स लाइक मी एंड यू। वैसे तो मौसम काफ़ी ख़राब था जब हम पहुँचे और स्नोफॉल थी, मतलब पूरा कवर्ड था काजा, तो हम इतना घूम नहीं पाए वहाँ पर पहुँचने के बाद। बट इट इज़ एडवाइजेबल टू यू कि आप काजा को घूमो अच्छे से, पैदल ही घूम सकते हो, बहुत छोटा गाँव है। यहाँ पर काफ़ी सोविनियर शॉप्स हैं, कैफेज है टू एक्सप्लोर, आप ऑथेंटिक तिब्बतन फूड खा सकते हो। तो इट इज़ एडवाइजेबल, अगर स्नो आपको नहीं मिलती, आपका वेदर क्लियर है तो आराम से घूमो। अब हम स्टार्ट करेंगे डे 2 की। आज का हमारा मेन एम होगा स्पीति के 3 विलेजेस को पूरी तरह एक्सप्लोर करना, और वो गांव है लांगजा, कॉमिक और हिक्किम। अब देखो, ये तीनों जगह नियर बाय है और आगे जो भी मैं आपको जगह बताने वाला हूँ पास में ही है, तो इजीली कवर हो जाएगी। अगर आप वहाँ पर स्कूटर रेंट करो उससे भी, और अगर आप गाड़ी में हो उससे भी, और अगर आपको शेयर टैक्सीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल होती है। वेलकम टू लांगजा। दिस विलेज इज सिचुएटेड एट 15,000 फीट और यहाँ का बुद्धा स्टैचू सिर्फ स्टैचू नहीं है, एक प्रेजेंस है। यहाँ हवा में शांति है और जमीन के नीचे समुद्र के दिनों की कहानियाँ फॉसिल्स के रूप में। That is why this village is also known as the fossil village. The next stop after this is कॉमिक। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है। यहाँ ना सिग्नल मिलता है ना शोर, सिर्फ एक कनेक्शन है खुद से। एंड द नेक्स्ट स्टॉप और आज का आखिरी स्टॉप होएगा हमारा हिक्किम। हिक्किम में लिखे गए और पोस्ट किए हुए लेटर्स कभी आपके एड्रेस तक नहीं पहुँचेंगे, शायद इसलिए यहाँ की हवा में एक अलग सा ही एहसास है, नॉस्टैल्जिया का है। क्योंकि पोस्ट कार्ड्स इतने एस्थेटिक होते हैं कि मेरा बस चले तो मैं इनको सबको घर उठा के ले चलूँ। यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड है
अब जब आप हिक्किम जाओगे तो आपको काफ़ी पोस्ट कार्ड्स मिलेंगे रास्ते में, पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओ तो वहाँ जाके आप अपने पोस्ट कार्ड लो, वो आपको चीपर भी पड़ेंगे और ज़्यादा वेराइटीज़ भी मिल जाएगी। और शाम तक हम कंफर्टेबली आ जाएंगे काजा तक। यहाँ पर आप डिनर करो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एंड रेस्ट करो टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, दैट विल बी द थर्ड डे ऑफ योर ट्रिप। अब डे 3 पे हम एक्सप्लोर करेंगे की मोनेस्ट्री, किब्बर और चीचम ब्रिज। तो आज का पहला स्टॉप होएगा हमारा चीचम ब्रिज। ये एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। एक तरफ एडवेंचर है और दूसरी तरफ शांति। नीचे 1000 फीट की गहराई, पर ऊपर सिर्फ एक कदम की हिम्मत होनी चाहिए। किब्बर एक ऐसा गांव जहाँ घर पत्थर के हैं और लोग दिल के। स्नो लेपर्ड्स की टेरिटरी में इंसानियत भी काफी वाइल्ड है और एकदम वार्म है। हम लकी थे कि हमें रास्ते में डियर्स देखने को मिले। और हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा की मोनेस्ट्री, स्पीति का दिल। कभी ये क्लाउड्स में छुप जाती है, कभी धूप में चमक जाती है और हर बार एक ही बात कहती है, सब्र करो, सफ़र अपना रंग दिखाएगा। हमारा लक तो अच्छा नहीं था क्योंकि हमें स्नोफॉल दिखने लगी, इसलिए हमें की मोनेस्ट्री का वो आइकॉनिक लुक नहीं देखने को मिला। बट दिस मोनेस्ट्री डेफिनेटली ऑफर्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब वापस हम काजा ही आएंगे और मैं आपको एक ब्यूटीफुल एस्थेटिक कैफे बताता हूँ टू एक्सप्लोर देयर, कैफे पीती। अब ये जगह हमने आधे दिन में कवर कर ली थी, तो शाम का थोड़ा बहुत स्नैक्स खा के कैफे पीती में हम निकल पड़े टाबो और नाको की ओर। बट जैसे हम आए थे तब हमें स्नोफॉल मिली थी, जैसे हम गए वापस हमें दोबारा स्नोफॉल मिली, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो हमने सोचा कि हम टाबो रुकेंगे या तो नाको रुकेंगे। अब स्नोफॉल थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो हमने डिसाइड करा कि हम टाबो स्किप करके नाको ही रुकेंगे, क्योंकि टाबो में हमें कोई स्टे ऑप्शंस एज सच दिख नहीं रहे थे, ना ही वो ऑनलाइन थे ना ही वो ऑफलाइन दिख रहे थे, तो इसलिए हम थोड़ा सेफ ही रहे थे यार। अब नाको और टाबो दोनों में काफ़ी सारे होम स्टेज अवेलेबल है एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। हमें जाते ही नाको में एक काफ़ी रीजनेबल होम स्टे मिल गया था अलॉन्ग विद पार्किंग, तो हमारे लिए वो जेम ही था यार। तो वहाँ स्टे लेना और एक दिन स्पेंड करना हमारे लिए वर्थ इट हो गया था। लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ। नाको लेक एंड दिस ब्यूटीफुल ह्यूज प्रेयर बेल। ये विलेज अराउंड 3600 मीटर्स की हाइट पर है। लेक को सराउंड करती है एक स्टोन वॉल, और विंटर्स में ये लेक मोस्टली फ्रोजन होती है, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ये जो प्रेयर बेल है ये लेक से थोड़ी सी ऊपर है, आपको ट्रैक करके जाना होगा और यहाँ से आपको एक प्रॉपर व्यू पॉइंट भी मिलता है फॉर नाको। पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स, द होल ऑफ नाको विलेज एंड द लेक। द व्यू इज ब्यूटीफुल गाइस। यहाँ पे एक एंशिएंट मोनेस्ट्री भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हम पर्सनली नहीं गए थे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम थी, बट आप जरूर विजिट करो। और टाबो विलेज भी हम नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द स्नो, लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हो तो इट इज़ अ मस्ट विजिट फॉर यू। वहाँ पर काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज और प्लेसेस टू एक्सप्लोर हैं। मेरे ख्याल में नाको एंड टाबो आर इन इटसेल्फ वेरी पीसफुल विलेजेस, एंड अगर आपके पास दिन है तो एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। तो देखो, अब कंक्लूसिवली मैं बोलूँ तो स्पीति एक बार जाने वाली जगह तो है नहीं, हर सीजन में आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अब देखो, मेरे को स्नो तो मिली थी, लेकिन ये आइटनरी हर सीजन के लिए वैलिड है, समर हो या ऑटम। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, कमेंट में जो भी सवाल पूछना है पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना फॉर मोर ट्रैवल वीडियोस लाइक दिस। ऐसी आइटनरीज मैंने बहुत सारी बना रखी है। कल्पा और चितकुल की सेपरेट आइटनरी मैंने दे रखी है इधर, और आपको सारी आइटनरीज की प्लेलिस्ट इधर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग।